ग्रुप ए में पाकिस्तान ऊपर है +4.76, ये तो A1 बनी रहे हैं जी। नेपाल -4.7 और इंडिया का कुछ है ही नहीं बिकॉज मैच ही नहीं हुआ ढंग से ना। अब श्रीलंका की रन रेट है +0.951, बांग्लादेश की रन रेट है +0.373, अफगानिस्तान की है -1.780, मतलब कि अब बहुत मुश्किल है भाई इनको। अफगानिस्तान को श्रीलंका को मेरे ख्याल कम से कम 150-200 रनों के मार्जिन से हराना पड़ेगा, या अफगानिस्तान मेरे ख्याल से आउट है, या फिर इन्हें 30-35 ओवर में टारगेट चेज करना होगा मेरे हिसाब से, तभी रन रेट उनसे ऊपर आएगा, वरना 2 पे भी अगर जीत भी जाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं होगा। परिस्थिति में अफगानिस्तान ऊपर आ सकता है। आई थिंक उन्होंने बेड़ा गर्क करवा लिया आज, इतनी बुरी तरह हार के, पहले तो 300-350 रन पड़वा लिए, ऊपर से 89 रन से मैच हार गए हैं, तो नेट रन रेट जो है वो बिल्कुल ही खराब हो चुकी है, -1.780, श्रीलंका +0.951, बांग्लादेश +0.373। सो आई थिंक ह्यूज मार्जिन से अगर अफगानिस्तान ने पहुंचना तो उनको, आज ले रहा हूं मैं सुपर चैट ले रहा हूं मिस्टर एक्स की, अफगानिस्तान को बीट करना पड़ेगा श्रीलंका को, बट इतने ह्यूज मार्जिन से भी भाई होने नहीं वाला, मतलब मुश्किल है। अगर अफगानिस्तान अब आ गई सुपर 4 में तो चमत्कार ही होगा। आई डोंट थिंक कि यहाँ पर अगर श्रीलंका और बांग्लादेश आती है तो पाकिस्तान को ज्यादा टक्कर कौन दे सकता है, श्रीलंका या बांग्लादेश, कहना मुश्किल। मेरे हिसाब से श्रीलंका कौन दे सकता है, इंडिया, श्रीलंका या बांग्लादेश, वो भी कहना मुश्किल है। आई थिंक अफगानिस्तान एक डेंजरस टीम मुझे लग रही थी, स्पेशली श्रीलंका स्पिनर्स की वजह से, स्पेशली श्रीलंका की पिचेस पे। ये उनको ऐसी पिच मिल गई पिटाई वाली, जो फ्लैट, वो जो शीशे वाली पिच बनाते बाबर के लिए, यहाँ पर भी भाई वो लाहौर में भी उसी तरीके से बनाओ, उसी तरीके से यहाँ पर भी अच्छा हाईवे वाली पिच है ना ये, कि पाकिस्तान की हाईवे रोड वाली पिच है कि शीशे जैसी पिच है, मारो। तो उसने भी, उन्होंने भी मारा, ये भी ऑलमोस्ट 250 तक तो मारी गए, लेकिन श्रीलंका में ऐसी पिच नहीं मिलेगी, तो वहां पे अफगानिस्तान को एज हो सकता था, लेकिन उन्हें पहले ही बेड़ा गर्क हो गया, तो मेरे ख्याल अफगानिस्तान तो बाहर है। मुझे लग रहा था कि अफगानिस्तान किसी ना किसी को अपसेट कर सकता है सुपर 4 में, बट ये पहुंचने नहीं वाले अब सुपर 4 में। तो सुपर 4 में बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, यही लग रहा है, और टॉप 2 इसमें से फाइनल। आई थिंक जिस तरीके से आज अफगानिस्तान ने खेला है, क्योंकि अफगानिस्तान बाहर हो गया, मेरे को नहीं लग रहा कि श्रीलंका और बांग्लादेश में वो चीज है कि वो हरा सकते हैं इंडिया को। हालांकि श्रीलंका का दूसरा मैच मैं देखना चाहूंगा कैसा खेलते हैं अगेंस्ट अफगानिस्तान। अच्छा, शशांक देसाई हैं, शशांक फाल देसाई, उन्होंने मुझे पाकिस्तान की टीम भेजी है भाई, वो तो अभी पढ़ रहे जो भी पाकिस्तान की टीम है ना, मोस्ट प्रोबेबली इंडिया पाकिस्तान फाइनल यहाँ पे हो रहा है, बिकॉज देखो अफगानिस्तान ऊपर जाती, हमें नहीं, पाकिस्तान को जरूर हरा सकती थी, इतनी बार खेल चुकी है, और श्रीलंका पिच पे जहाँ उनके 3 स्पिनर हैं, वो बड़ा क्लोज आके पीछे हो गए, क्लोज आके पीछे हो गए, बट नहीं भैया, कम ऑन, अफगानिस्तान से नहीं हो पाया। आप एक चीज देखो कि श्रीलंका में एक अलग ही एशिया कप चल रहा है, हाँ। और पाकिस्तान में एक अलग ही एशिया कप चल रहा है। हाँ। इधर आप देखो हर मैच में 300-300, 350 रन बने जा रहे हैं, एक बूंद नहीं गिर रही है, स्पिनर्स के लिए कुछ नहीं है, पेसर्स के लिए कुछ नहीं है, और उधर श्रीलंका में जो है भाई रन ही नहीं बना पा रहे हमारे बैटर्स, तो अलग ही एशिया कप चल रहा है। हालांकि बस 1-2 मैच और बचे हैं पाकिस्तान के, सारा सुपर 4 तो जी आपने फिर यहीं खेलना है, श्रीलंका में ही खेलना है, श्रीलंका में खेलना है, मुश्किल है, श्रीलंका में इतने ज्यादा रन नहीं है। हाँ, यहाँ पाकिस्तान में तो हर मैच पे 350 रन पड़ रहे हैं, और मेरे ख्याल इंडिया में भी यही होगा, जब वर्ल्ड कप के लिए सारी टीम्स आएंगी हर मैच में 300 रन ही पड़ रहे होंगे, फ्लैट ट्रैक्स ही बनाएंगे, इतना भी फ्लैट नहीं, ये तो बिल्कुल वहां पे कुछ ना कुछ तो होगा स्पिनर्स के लिए, थोड़ा बहुत तो थोड़ी बैलेंस पिच बनाई जाती है, ऐसा भी नहीं होती है 50 ओवर में, इतना बुरा तो कहीं पे भी ये तो बैटर्स के लिए मतलब कुछ है ही नहीं यहाँ पे, आपको पाटा विकेट ही मिलेगी, बिल्कुल क्लियर मिलेगी, मारो, आओ, लूटो, एंजॉय करो, ओ भाईजान आपके लिए दावत लगाया है। थोड़ा सा मैं राशिद से बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूँ बॉलिंग में, स्पेशली कि राशिद यार PSL भी खेलते हैं, दुनिया भर की लीग्स भी खेलते हैं, राशिद को माफ कर दिया, माफ कर दिया, लेकिन उधर के सबसे बड़े सुपरस्टार हैं, एटलीस्ट विकेट। बात है कि राशिद को ऊपर भेजना चाहिए बैटिंग, नहीं, मैं बॉलिंग की बात कर रहा हूं, पे पिटाई हो जाती है, एंड आई थिंक आपको बांग्लादेश के बैटर्स को बहुत क्रेडिट देना पड़ेगा, बिकॉज़ शंटो एंड मिराज, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ठीक है, बांग्लादेश और श्रीलंका में वो चीज नहीं नजर आ रही, मगर डोंट अंडर एस्टिमेट एनीवन। आज जिस तरीके से शंटो ने बैटिंग करी है, जिस तरीके से मिराज खेला, इन दोनों टीम्स को बेसिकली इंजरी कंसर्न्स, और क्योंकि इनके मेन प्लेयर काफी है ही नहीं दोनों टीम के, और बाद में इनके शाकिब ने आके फायरी 30s बनाए हैं, रहीम ने आके बना दिए, इन्होंने 240 पे दोनों को आउट कर लिया था, मैं ये बोल रहा हूं, इनको आउट कर लिया था, नीचे से आके भी रन बना दिए। इंडिया एंड पाकिस्तान, देखो श्रीलंका के पास हसरंगा नहीं है, राजपक्सा नहीं है,
चमीरा नहीं है, लाहिरू नहीं है ना, असलंका, तो इनके मेन प्लेयर्स तो नहीं है। वहां पे बांग्लादेश के लिए भी जो इनके मेन खेलते थे वो काफी इस बार तमीम नहीं है, तमीम इकबाल वगैरह नहीं है, वो भी कब तक महमूदुल्लाह को नहीं इन्होंने चुना था। लेकिन बांग्लादेश की भी टीम ऐसी नहीं है कि बिल्कुल कच्ची, अच्छी टीम है, एक्सपीरियंस टीम नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ भी है। इनके जो बॉलर्स भी अगर आप देखें, और मिराज का बहुत बड़ा फैक्टर है, मिराज इनका एक सुपरस्टार बनके उभर रहा है। जैसे कि शाकिब एक टाइम पे उभरा था, मिराज की जो कंट्रीब्यूशन थी इंडिया को हराने में बांग्लादेश में, इट वाज ह्यूज। मिराज की जो आज कंट्रीब्यूशन है 100 मारा है, अमेजिंग। शंटो बैक टू बैक हाईएस्ट स्कोरर है भाई, अभी टॉप 5 में 193 बना चुका है। अगर शंटो बांग्लादेश में ना होता, सारी दुनिया शंटो शंटो कर रही होती अभी, बिल्कुल जिस तरीके की पारी खेली। आप देखो ईशान किशन ने एक पारी खेली, सारा इंडिया ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, ये पाकिस्तान को पता चल गया होगा, है ना। लेकिन बिकॉज शंटो बांग्लादेश के लिए खेलते हैं, और बिकॉज बांग्लादेश पहले मैच में शंटो ने 80 मारा और बांग्लादेश 164 टोटल। स्ट्राइक रेट भी देखो ना, अप्रॉक्स 100 की स्ट्राइक रेट, मतलब कुटाई की है इसने। इसलिए आई थिंक शंटो के ऊपर इतनी नजरें नहीं जा रही, बट अगर ये पीछे पड़ गया और इसका किसी ने सपोर्ट दे दिया, इसको सपोर्ट कर दिया किसी ने अगेंस्ट पाकिस्तान या इंडिया, पिच मिल गई आपको वैसी जैसे अफगानिस्तान ने मारा था पाकिस्तान को 300, ये लड़का अच्छा कर सकता है, आराम से कर सकता है भाई। प्लस आपका मिराज तो है ही सुपरस्टार इन द मेकिंग, अभी स्टार तो है, सुपरस्टार भी बन जाएगा भाई, जिस तरीके से वो लड़का खेल रहा है। सेंचुरी मारना जो मर्जी बोल लो, एशिया कप के अंदर आसान नहीं है, वो भी अफगानिस्तान और आज तो ओपन करते हुए बनाई है भाई। लास्ट टाइम तो भाई इंडिया के अगेंस्ट नंबर 5-6 पे नीचे खेले थे, प्रमोट किए गए, और आई थिंक ये अच्छी कॉल है शाकिब की, क्योंकि पिछले मैच में नईम थे और शंटो वगैरह थे, ओपनिंग इतनी अच्छी नहीं जा रही थी इनकी रिसेंटली, और ये अच्छी मूव इसलिए भी है, कभी कभी जब टीम में किसी का अच्छा टाइम चल रहा होता है, वक्त चल रहा होता है, उससे सारी चीजें करवा लो, अच्छा ही करता है वो। बांग्लादेश को हराया श्रीलंका ने, जी, बांग्लादेश ने हरा दिया अफगानिस्तान को, जी। अब श्रीलंका जी अगर हार जाती है अफगानिस्तान से, जस्ट से, तो आपको क्या लगता है कि इस ग्रुप की बेस्ट टीम कौन सी है, सबसे चैलेंजिंग टीम? बांग्लादेश सबसे चैलेंजिंग टीम यार, ये तो बड़ा वो हो जाएगा, सबसे चैलेंजिंग टीम हमने खेलना ना, हाँ हमने खेलना है आगे टफ टीम। बांग्लादेश श्रीलंका को तो मेरे को लग रहा है खेलना ही खेलना है, लेकिन टफ टीम आप ऐसे चुनोगे ना, क्योंकि देखो श्रीलंका ने हरा दिया आप बांग्लादेश को, फिर बांग्लादेश ने हरा दिया अफगानिस्तान को, अब अफगानिस्तान श्रीलंका को हरा दे, तो मतलब ये तो इक्वली हो जाएंगी सारी टीमें, जैसे फॉर्मूला होता है ना, A=B, B=C। हमारे लिए सबसे टफ कौन सा कंपटीशन आपके लिए? सबसे श्रीलंका या बांग्लादेश? अगर अफगानिस्तान पहुंचती है, और जैसा कि हमने देखा है स्पिनर्स का, क्योंकि देखो शादाब और नवाज नहीं कर पाए, वो क्वालिटी नहीं नजर आई उन्हें पहले इंडिया के अगेंस्ट जब उन्होंने गेंदबाजी की, तो अभी स्पिनर्स का उधर देखना बाकी है। और जब हमने पाक अफगानिस्तान सीरीज देखी थी, जवाब मेरा ये कि अगर अफगानिस्तान पहुंचती है तो, क्योंकि वहां पर राशिद मुजीब फैक्टर है, नहीं पहुंचती है तो फिर श्रीलंका होम ग्राउंड एडवांटेज भी होगी। श्रीलंका के वहां प्लेयर्स ने इतनी बुरी तरह बांग्लादेश को हरा दिया था, आज देखिए बांग्लादेश ने कितनी बुरी तरह अफगानिस्तान को हरा दिया, बट रिमेंस टू बी सीन। और बट एक और फैक्टर है श्रीलंका का, जो उनके कप्तान है वो इंडिया के अगेंस्ट बड़ा अच्छा करते हैं, दर्शन शानका, चाहे बैटिंग कर रहे हो चाहे बॉलिंग कर रहे हो। एशिया कप देख लो, जब इंडिया खेलने आए तब भी उन्होंने काफी रन बनाए थे, आई थिंक अप्रोक्स 100 बना दिया था एक मैच में। तो स्टोर बोल रहे हैं कुबरा तेरी वजह से हारा अफगानिस्तान, बताइए यार मेरी वजह से कैसे हार सकता है, मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं बद्दुआ थोड़ी दे रहा हूँ। मैं अगर बोल रहा हूँ कम ऑन अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान को मैं सपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। आपका सपोर्ट ही बद्दुआ है ये आप मान के चले, उसमें विश है। मिस्टर एक्स बोल रहे हैं टुडे इंडिया इज प्लेइंग विद एवरीवन एक्सेप्ट पाकिस्तान, hence Indian batters are not aware of Pakistan pacers. Do you think it's a drawback? #Cobra Army. आपकी आर्मी? वाह, कोबरा आर्मी, लक्षित की मनमोहन नेबला। अच्छा, तो मिस्टर एक्स आप बोल रहे हैं कि ड्रॉबैक, भाई देखो पेस की ऐसी बात नहीं है, पाकिस्तानी पेसर्स आर डिफरेंट, बट आप देखो पेसर्स दुनिया भर के खेलते हो और ऑल द टाइम यू प्ले, रबाडा, नोकिए, फिर आपके वहाँ पे स्टार्क हो गए, हेजलवुड हो गए, एवरीवन, इंग्लैंड के बॉलर्स हो गए, स्टार्क वगैरह सारे खेलते हो, एवरीवन, आप सारी पेस खेलते हो, सब कुछ खेलते हो, आप इंडिया में भी खेलते हो, हर जगह खेलते हो, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं खेल रहे। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ वो, बट आपके लिए ये भी है ना कि पाकिस्तान में तो नहीं खेल रहा इंडियन बैटर्स के अगेंस्ट, है ना। तो ये तो कोई वो बात ना हुई कि वो एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं, अब इतने 10-10 साल हो गए। बट आई थिंक एक चीज इसमें और है, हाँ जरूर आप ये एक्सक्यूज ही है कि इंडिया पाकिस्तान के मैचेस लगातार नहीं होते हैं। 92 नॉट आउट मारा था ऑस्ट्रेलिया में, शाहीन शाह अफरीदी थे, नसीम शाह थे, हारिस रऊफ थे, शादाब भी थे, नवाज भी थे, तो यही बॉलिंग लाइनअप। और एक और था उनका मोहम्मद वसीम जूनियर,
हालांकि उस मैच में नहीं, वो उस मैच में नहीं, वो फाइनल में जाके सारे खेला थे ना, तो मारा विराट कोहली ने। कभी वो हावी होते हैं, कभी ये हावी होते हैं। उस दिन देखो पाकिस्तान को भी तो ये ना, उनको भी तो नहीं। अब जैसे ईशान किशन आया नया, पाकिस्तान को मारा उसने, सिलेबस आ गया ना, उन्होंने उसकी लग रहा तैयारी नहीं करी है, जो मर्जी था, उनको नहीं पता था कि कौन है, ये नहीं खेला था, तो उसने भी मारा, हार्दिक ने भी मारा। तो ऐसा नहीं है, आई मीन यार, आप प्रोफेशनल क्रिकेटर्स इतने टाइम से खेल रहे हो, फर्क